नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग हमारी है 43,103 पे और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से 157 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू ये नीचे को यानी यहाँ पे देखेंगे गुरुवार को हम ऊपर ओपन हुए यानी ऑल टाइम हाई पे ओपन हुए और आके हमने यहाँ पे नीचे की साइड में क्लोज किया। और कल के सेशन में देखेंगे तो कल के सेशन में भी हमने यहाँ पे नीचे ओपनिंग जरूर हुई लेकिन हम ऊपर जाके क्लोज हुए, लेकिन हमने लास्ट डे की क्लोजिंग से नीचे यहाँ पे क्लोज किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 कंटिन्यू डे ऐसे दिख रहे हैं कि जब हम हायर लेवल पे यहाँ पे हमने सस्टेन नहीं किया और यहाँ पे हमने 43 का सपोर्ट लिया। तो ये ध्यान रखिएगा 43,000 हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे 43,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल देखिए, ये सारी कैंडलें अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल को छोड़ दीजिए क्योंकि ये कैंडल की क्लोजिंग शायद 42,983 पे मेरे ख्याल से हुई थी। हर कैंडल ने 43,000 के ऊपर ही क्लोज किया, यानी कंटिन्यू देखा जाए तो 7 दिन हमने 43,000 के ऊपर ही क्लोज किया है। एक दिन ये कैंडल थी जो जिसने 42,983 के आसपास इसने क्लोज किया था, लेकिन हम कई बार 42,900, 42,850, 42,870 के लेवल को हमने टेस्ट किया है। यानी इंट्रा डे के दौरान कई बार हम 43 के नीचे तो आते हैं लेकिन क्लोजिंग हमारी 43 के ऊपर ही जाके यहाँ पे हमें मिली हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि 43,000 हमारे लिए सपोर्ट है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमारे लिए है वो है यहाँ पे 42,700। ये अगर 42,700, 42,800 के नीचे हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे टारगेट आपको 42,000 के आसपास का बैंक निफ्टी दिखा सकता है, जो कि ये जोन के आसपास हम ये जोन जो हमारी रेंज होगी वो रेंज होगी 42,000 से लेकर के 42,200 की। इस जोन में बैंक निफ्टी आ सकता है, लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को पहला तो इंपॉर्टेंट रेंज क्या है कि 43,000 के नीचे अगर ये क्लोज करे और उसके बाद 42,700 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हम 42,000 के पास तक यहाँ पे नीचे की साइड में आ सकते हैं। ऊपर की साइड में अब ये नज़र बना के रखिएगा कि अब हमारे लिए जो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है वो है 43,555। ये 555 ये हमारे लिए क्लोजिंग चाहिए। 43,555 के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट होगा वो 43,788 का पहला टारगेट और उसके बाद जो टारगेट होगा वो होगा 44,122। ये 2 टारगेट फिर मेरे निकल के आएंगे कब? जब हम 43,555 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, तो इस ट्रेंड लाइन पर भी नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। अब हम इस जोन में वापस आ गए तो हो सकता है इसी जोन के बीच में अगर एक आध दिन ट्रेड करने के बाद हम ब्रेकआउट करें तो हम 43,788 और 44,122 के पास जाए, या इसी ट्रेंड लाइन पे एक आध दिन ट्रेड करने के बाद हम नीचे की साइड में क्लोज करते हैं तो फिर हमारा टारगेट 42,200 से लेकर के 42,000 के आसपास तक यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चार्ट को 15 मिनट का लगा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे करता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। ध्यान रखिएगा ये जोन जो है वो ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा अलर्ट होकर यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करेंगे कब? जब हम 42,900 के आसपास आके ट्रेड करेंगे। ध्यान रखिएगा 42,900 के आसपास आके अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, मार्केट रेंज बनाता है, उस रेंज को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे देखिए हमने 42,900 के आसपास आते हैं और जैसे ब्रेक करते हैं एक बहुत अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर भी देखिए सेम रेंज, इसी रेंज के आसपास में हम रेंज बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर 43,000 जैसे 100 के आसपास क्लोज किया, अगर ये 42,900, 42,800 के आसपास आया और यहाँ पे कोई रेंज बना के ये ट्रेड करे, इंट्राडे में कोई रेंज बनाए और इस रेंज को ऊपर या नीचे में एक साइड में अगर ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो वापस हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? 43,100 और 43,222 के आसपास तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं अगर 9 और 800 के बीच में ये रेंज बनती है और रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं। तो अगर रेंज को हम नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो टारगेट यहाँ पे 42,600 और 500 का यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट हमें इस जोन के आसपास आके मिल रहा है। यहाँ पे देखिए पहले हम 600 के आसपास जो रेजिस्टेंस ले रहे थे
यही अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो चार्ट को समझिए, चार्ट को सीखिए, चार्ट को फील कीजिए। इंपॉर्टेंट है, चार्ट को फील कीजिए, समझिए। जितनी ज़्यादा देर आप चार्ट को देखेंगे, चार्ट को आप फील करेंगे, चार्ट आपको खुद बताएगा कि उसे क्या करना है। तो चीज़ों को समझिए, सीखिए। अब देखिए कल के लिए हमारे लिए बेस्ट ट्रेड क्या हो सकता है मंडे के सेशन में। यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए इस जोन के अंदर में है, तो इस जोन के अंदर में दो चीज़ें ध्यान रखिए। अगर इस लेवल के आसपास आके एक दो कैंडलें बनती है, जैसा कि मैंने कल ट्रेड किया था, मैं इसकी एक वीडियो डालूंगा कि कल मैंने किस तरह से ट्रेड लिया था। वो वीडियो मैं आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे डालूंगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दो कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो मान लीजिए अगर मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं पे ओपन हो और यहाँ पे 5 मिनट पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकले, तो फिर ये 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 100 पॉइंट पे ही चलेंगे जब तक ये 133 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। अब मार्केट इसी जोन में ओपन होने के बाद में 43,133 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाइंग करूँगा और मेरा टारगेट होगा 43,222 का। सेकंड टारगेट मेरा होगा 43,290 का और थर्ड टारगेट मेरा होगा 43,400 का। तो ये तीन टारगेट मेरे बैंक निफ्टी पे निकल के आएंगे। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में 43,000 से लेकर के 43,100 की जोन में ओपन होता है और ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तब मैं यहाँ पे 43,222, 43,290 और 400 के टारगेट के लिए उसको बैंक निफ्टी को देख सकता हूँ। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद, ध्यान रखिएगा, मैं चीज़ों को समझिए, इसी जोन में अगर मार्केट ओपन होता है और नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड में भी एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। उसके लिए हम वेट करेंगे कि मार्केट 42,980 के लेवल को ब्रेक करे। लेकिन ओपन कहाँ पे हो, 43 और 100 के बीच में ओपन हो और ओपन होने के बाद में ये 980 के लेवल को ब्रेक करे। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़े टारगेट लेके मत चलिएगा। पहला टारगेट होगा 42,900 का, सेकंड टारगेट होगा 42,822 का और थर्ड टारगेट यहाँ पे होगा 42,700 का। ये तीन टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तब हम ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, तो ध्यान रखिएगा, गैप डाउन पे जरा नज़र बना के रखिएगा। कई बार हम गैप डाउन ओपन हुए हैं, लेकिन गैप डाउन के बाद हम बहुत तेज़ी से रिकवर करते हैं। तो अगर इसी जोन के आसपास कहीं पे गैप डाउन ओपन होते हैं 750-800 के आसपास, और पहली कैंडल पे नज़र बना के रखिएगा कि पहली कैंडल क्या कर रही है। अगर पहली कैंडल कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे मिलती है, तो उसमें से आप 40-50 पॉइंट का एसएल लगा के बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड में देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ में ये भी देखिएगा कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का मूड क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गैप डाउन को ट्रेड करते हैं तो कम से कम बैंक निफ्टी कंपोनेंट पर नज़र जरूर रखिएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ से गैप अप ओपन हो गए 300-400 पॉइंट, तो फिर तो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे हम। प्राइस एक्शन के बाद जिस तरह की मूवमेंट होगी, मैं अपने टेलीग्राम का लर्निंग ग्रुप है उसमें अपडेट करूँगा। आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, पोस्ट, चार्ट, लर्निंग पर्पज से पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।